अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कमाल मैथ्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक हमारी होने वाली है क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 जो चैप्टर नंबर 8 है हमारा, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया और उसे सॉल्व किया। आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब हमें एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आपका लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लर्न किए आप इस एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चले हम इस एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 5 पार्ट्स गिवन है। ओके, उन 5 पार्ट्स को हमें इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन वाले रो में जाइए देखिए, और कौन सा 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब देखिए कौन सी साइन यहाँ पे लगेगी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। कॉस 30 पे कॉस की क्या वैल्यू है, √3/2। साइन 30 मीन्स की 1/2। फिर है कॉस 60 वो है हमारा 1/2। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 3 + 1 मीन्स की 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4/4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 मीन्स की 1। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, उसको जब हमने इवेल्युएट किया तो क्या आंसर आया हमारा, 1 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया इस फर्स्ट पार्ट से हो गया होगा कि किस तरह से हमें वैल्यूज को पुट करना है। क्लियर। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 जो है वो तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इन दोनों के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लीकेशन। ओके, 10 स्क्वायर 45, तो देखिए 10 की 45 पे क्या वैल्यू है, 1 है, 1। और लेकिन इसका स्क्वायर होगा, क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था। अब है कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस की 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। लेकिन बोला है स्क्वायर, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ओके, साइन 60 मीन्स की √3/2। यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हुआ था, साइन स्क्वायर, इट्स मीन्स इसकी वैल्यू का स्क्वायर। ओके, चले 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3। 2 का स्क्वायर मीन्स की 2 इंटू 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर, फिर वही वैल्यू 3। 2 का स्क्वायर मीन्स की 2 इंटू 2 4। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 मीन्स की ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0, 2 + 0 2। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड पार्ट गिवन था, जब हमने उसको इवेल्युएट किया तो क्या हमारा आंसर आया, 2 आया। ओके, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए कॉस 45 की क्या वैल्यू होती है, कॉस 45 मीन्स की 1/√2। सेक 30 की क्या वैल्यू होती है, सेक 30 मीन्स की 2/√3। कोसेक 30 की क्या वैल्यू होती है, कोसेक वाली रो ये है और इसकी 30 मीन्स की 2। देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मीन्स की 1 होगा। अभी 1/√2 न्यूमरेटर में हमारा सेम होगा, अपॉन √3 और 1 का एलसीएम लेंगे, √3 होगा। यहाँ पे हमारा √3 की टेबल कितने टाइम रीड करें, √3 हो 1 टाइम, तो 2 हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, प्लस 1 की टेबल हम कितने टाइम रीड करेंगे कि √3 आए, √3 टाइम्स, इट्स मीन्स 2 इंटू एलसीएम क्या है, √3। यहाँ से बन जाएगा, अभी भी 1/√2 सेम होगा, 2 + 2 इंटू √3 2 √3 अपॉन
√3। अब देखिए आपको पता होगा मीन एक्सट्रीम, तो मीन एक्सट्रीम से जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फोर्थ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। फर्स्ट वाली वैल्यू फोर्थ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, मीन्स की 1 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू √3 मीन्स की √3। इसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं। अब बीच की मीन्स की सेकंड और थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, इट्स मीन्स √2 जो होगा हमारा इस सब वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 2 √3। तो देखिए √3 हमारा न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा, जब हमारा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये √2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब √2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रेशनल इरेशनल है, ये रेशनल वैल्यू है इरेशनल, तो रेशनल हमारा बाहर होगा और इरेशनल वैल्यू बगल में होगी, प्लस ये रेशनल 2, ये √2, ये भी √, मीन स्क्वायर रूट में ये भी, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, मीन्स की 2 3 6, और ये स्क्वायर रूट में थी दोनों वैल्यूज तो स्क्वायर रूट लग गया। देखिए यहाँ तक तो वैल्यू हमारी एंड हो जाती, लेकिन जब भी कभी आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कुछ भी दिखे तो आप क्या करें, उसकी कॉन्जुगेट साइन से ऊपर मीन्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देखिए जो फर्स्ट वैल्यू हो बीच में प्लस है तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के बाद माइनस लगा दीजिए, 2 √2 माइनस, यहाँ प्लस था ना इसलिए माइनस, और सेकंड वैल्यू भी हमारी सेम रहेगी, जो न्यूमरेटर में रहेगा अब वही डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम फॉर्म करना चाहते हैं a² - b²। क्या फाइंड करना चाहते हैं, a² - b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b, यही होता है ना। तो a - b ये हो गया और a + b ये हो गया, a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, तो a - b a + b, इन सब जगहों पे क्या हो जाएगा, a² - b²। तो पहले हम न्यूमरेटर अपना देख लेते हैं। जब ये √3 हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 ऐसे ही रहेगा, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इस स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, मीन्स की 3 2 6 माइनस ये, अब देखिए ये वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो 2 अभी भी बाहर ही रहेगा, लेकिन 3 जब हमारा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 18, और ये हमारा स्क्वायर रूट में रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारी स्क्वायर रूट में थी, अपॉन a + b इंटू a - b, मीन्स की a² - b² मीन्स की पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। क्लियर, यहां तक आप क्लियर है ना, कोई भी कंफ्यूजन यहां तक नहीं रखिएगा अपने माइंड में। ओके, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्या हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली √6, और यहाँ पे माइनस की साइन के साथ ओनली √18। ओके, अब ये स्क्वायर में है, मीन्स कि इसका भी स्क्वायर करना होगा और इसका भी, जब 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो वो हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, और √2 मीन्स की स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स की स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 माइनस, फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, इस √6 मीन्स की स्क्वायर रूट 6 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो इसको 6 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए न्यूमरेटर को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हम अभी 4 2 8 4 6 24। देखिए हमारा सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचा है, सिर्फ 2√6 माइनस स्क्वायर रूट 18 अपॉन 8 - 24, मीन्स की 24 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, लेकिन साइन हमारी क्या होगी निगेटिव की, 24 और 8 में कौन बड़ा है 24, और उसके साथ कौन सी साइन लगी है निगेटिव की साइन, दैट्स व्हाई हियर इज नेगेटिव साइन। ओके, अब आप देखिए 2 1 2 2 8 16, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो यहाँ हमारा बचा √6 माइनस √18 होगी, यहाँ नीचे बचेगा -8। कभी भी डिनोमिनेटर में ना तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट को छोड़ते हैं, ना ही कभी निगेटिव साइन को छोड़ते हैं। क्लियर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया कीजिए। तो ये किस साइन के साथ है, यहाँ कोई साइन नहीं है इससे पहले, मीन्स की प्लस, तो ये अब माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में, मीन्स की √18 माइनस √6 अपॉन -8। अब यहाँ से हमारा -2 - कैंसिल,
यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, √18 माइनस √6 अपॉन 8। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट गिवन था उसका सॉल्यूशन लंबा था यहाँ तक, उसकी वैल्यू आई है √18 माइनस √6 अपॉन 8। क्लियर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी लास्ट में कभी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट मीन्स की कोई भी इरेशनल वैल्यूज दिखे तो आप क्या क्या करें, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया के, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ओके। और एक और चीज आपको क्या याद रखनी है, अगर हमने पूरा सॉल्व कर लिया और अगर हमारे आंसर का डिनोमिनेटर निगेटिव में है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से निगेटिव साइन को कॉमन लेके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना इज इम्पॉर्टेंट। ओके। तो अब हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हो गया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। ठीक है। तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। tan 45 की क्या वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, देखिए 1 माइनस cosec 60 2/√3। sec 30 होता है हमारा 2/√3 प्लस cos 60 मीन्स की 1/2 होता है हमारा। cot 45 की वैल्यू क्या होती है, जो tan 45 की होती है वही cot 45 की मीन्स की 1। चले अब हम क्या करते हैं, देखिए ये वैल्यू जो 1 थी इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था मीन्स की 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं मीन्स की 1 होगा। एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं, 2 और √3। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2√3। तो देखिए 2 है यहाँ पे, √3 नहीं है मीन्स कि हमारा 1 के साथ √3 मल्टीप्लाई होगा तो √3 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था तो 1 था मीन्स की, तो 1 की टेबल हम कितने टाइम रीड करेंगे, यार इतना ही टाइम हमें रीड करना पड़ेगा मीन्स कि इसको हमें न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2√3 इंटू 1 मीन्स की 2√3 माइनस यहाँ पे है √3, यहाँ पे भी √3 कैंसिल आउट, बचा क्या सिर्फ 2। तो 2 को हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 2 4। अब यहाँ पे √3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे फिर क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। √3 यहाँ √3 कैंसिल आउट, क्या बचा ओनली 2। 2 हमारा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4। 2 हमारा ये 2 देखिए यहाँ पे 2√3 तो 2 है यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ओनली √3। तो √3 जब हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 के टेबल हम 2√3 टाइम्स रीड करना पड़ेगा तो मीन्स के 2√3 हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2√3। अभी तक हमने बस 2 स्टेप्स किए, तो यहाँ से देखें 2√3 हमारा 2√3 के साथ कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारा सिर्फ न्यूमरेटर में √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन यहाँ पे 1 है उससे कोई मतलब नहीं। अब क्या बचा सिर्फ 4 प्लस √3 प्लस 2√3। स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है मीन्स कि हम इन दोनों को प्लस माइनस जो भी होगा वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2√3 यहाँ पे 1√3, मान लीजिए यहाँ पे 2 मैंगो है यहाँ पे 1 मैंगो है तो 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। सेम इसी तरह से सोचिए यहाँ पे 2√3 यहाँ पे 1√3, 2√3 प्लस 1√3 यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मीन्स की 1, तो 2√3 प्लस 1√3 3√3 हो गया, -4 हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या वैल्यू हो जाएगी 1, 2√3 प्लस 1√3 मीन्स की 3√3। तो हम इसको सही से लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर 3√3 प्लस 4 हो जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल वैल्यू दिखे तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर सकते हैं मीन्स कि 3√3 प्लस 1। तो मैंने क्या बताया था, पहली वैल्यू को लिखिए, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस यहाँ लगाइए, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस मीन्स की अपोजिट साइन लगाइए। तो यहाँ प्लस है तो हम कौन सी साइन, -4। फिर जो न्यूमरेटर में हमने लिखा है वही डिनोमिनेटर में भी हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि a² - b² हमारा डिनोमिनेटर में बन जाए। कोई वैल्यू है फिर -4, फिर कोई वैल्यू है फिर माइनस, ये वैल्यू जो है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हम लिख लेंगे 3
अंडर रूट 3 माइनस 4। जब कोई वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में हो, इट्स मीन्स उसके ऊपर क्या लगा होता है, पावर 2 मीन्स की स्क्वायर। अब यहाँ देखें, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, मैंने पिछले फॉर्मूले में बताया था ना कि जब भी a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, मीन्स की उसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बताया था ना। सेम यहाँ पे a स्क्वायर मीन्स की 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस की साइन हमारी फॉर्मूले में ही होती है, ओके। 4 का स्क्वायर मीन्स की दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पे क्या है, 3 अंडर रूट 3 मीन्स की इसका स्क्वायर, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले में प्लस होता है प्लस लगाएंगे, b का स्क्वायर मीन्स की दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, जो दूसरी वैल्यू गिवन है, फिर फॉर्मूले में माइनस की साइन होती है, वी विल यूज माइनस, a इंटू बी मीन्स की ये जो वैल्यू होती है इंटू ये, तो 3 अंडर रूट 3 इंटू 4, ओके। अब देखिए पहले ये दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, मीन्स कि इसका भी स्क्वायर करना होगा, इसका भी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स की उसी वैल्यू को उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3, तो 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स की 16। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका स्क्वायर है मीन्स की 3 का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 3 का भी, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर मैंने अभी बताया क्या होगा, 3 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स की 16 माइनस 2ab। तो देखिए हमारी यहाँ पे इरेशनल वैल्यू सिर्फ अंडर रूट 3 है, इसको तो हम अलग लिखेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4, तो मीन्स की माइनस 24 और स्क्वायर रूट 3 जो था वो हमारा होगा 9 3 जा 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3, 27 माइनस 16 11, 27 प्लस 16 क्या होता है हमारा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3, ये हमारा सेम रहेगा अपॉन 11। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं है तो हमें कुछ न्यूमरेटर से कॉमन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो फोर्थ पार्ट में ये जो इवेल्युएट करने के लिए इतनी बड़ी वैल्यूज को बोल रहा था, उसका आंसर क्या आया 43 माइनस 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 11, ओके। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी डन हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, बार बार प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और खूब अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए आप लोग। इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हम अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 है, ये 5 हमारा रहेगा। इस 5 और cos स्क्वायर 60 के बीच में कौन सी साइन लगी हुई है, बीच में साइन है, कुछ नहीं दिख रही है, मीन्स की मल्टीप्लीकेशन। cos 60 की वैल्यू हमारी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखिए आप 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल यूज स्क्वायर साइन, ओके। प्लस 4 है तो 4 लगेगा। फिर मैंने बताया इन दोनों के बीच में कौन सी साइन, कोई नहीं दिख रही है साइन, मीन्स की मल्टीप्लीकेशन है। सेक 30 की वैल्यू हमारी होती है 2/√3। देखिएगा आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, देखते चलिए साथ साथ में, स्क्वायर लगा हुआ था, ओके। माइनस tan स्क्वायर 45 मीन्स की tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1 और स्क्वायर लगा हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल यूज स्क्वायर। अगर पावर में 3 लगाओ तो यहाँ 3 लगाइए, अगर पावर में 10 तो 10, ओके। साइन 30 1/2 होता है, स्क्वायर लगा हुआ है ना ऊपर, स्क्वायर लगाएंगे। cos 30 √3/2, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगा दीजिए। पहले हम अपना ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1/2 का स्क्वायर मीन्स की 1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है हमारा 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर। देखिए जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा अपॉन डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर मीन्स की 2 इंटू 2 और √3 इंटू √3, तो 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3। तो देखिए 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर मीन्स की 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4
नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब देखिए बॉडमास रूल से हमें क्या पता है, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहीं पे आप लोग गलतियां करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को पहले प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलतियां मत करिएगा। बॉडमास रूल में जब भी किसी दो नंबर के बीच में पहले ब्रैकेट देखा करिए, फिर देखा करिए कहीं डिवाइड की साइन तो नहीं है, फिर देखा करिए मल्टीप्लाई। बॉडमास आपको अप्लाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मीन्स कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 5, डिनोमिनेटर में ओनली 4 है, ऐसे ही लिख देंगे। प्लस न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 4 4 जा 16, डिनोमिनेटर में ओनली 3 है, लिख लेंगे। माइनस 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 3 से 12 हो जाएगा। 5 इंटू 4 की टेबल हम कितनी टाइम रीड करेंगे, 12 आए तो देखिए 4 की टेबल हम कितने टाइम रीड करेंगे कि 12 आए, 3 टाइम, 4 3 से 12, तो इसलिए 5 में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख लिया कीजिए, मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर 3 है ना, तो 3 की टेबल हम कितनी टाइम रीड करेंगे, 12 आए, 3 4 जा 12, 4 लिखेंगे। माइनस 1, इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स की 1 होगा, तो 1 की टेबल हम कितनी टाइम रीड करेंगे, 12 बाय 12, तो 1 इंटू 12। 4 4 एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। ऊपर हमारा सिर्फ, अब जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। हमारा 15, 16 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 64, माइनस 12 इंटू 1 माइनस 12 अपॉन 12 जो है वो रहेगा। 1 प्लस 3 4/4, 15 प्लस 64 79, क्या होगा 79, माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन 4/4। हम अपने आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। 79 माइनस 12 होता है हमारा 67 अपॉन 12 अपॉन 4/4। मीन एक्सट्रीम कर लीजिए, 67 इंटू 4/12 इंटू 4, 4 to 4 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 67/12। तो इस तरह से हमारा 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया, जिसका आंसर है 67/12। अब हम आते हैं अपने इसी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 पार्ट्स गिवन है। पार्ट्स हमें कुछ इस तरह से गिवन है कि हमें क्वेश्चन दे दिया है और उसमें ऑप्शंस भी दे दिए हैं 4-4। ठीक है, 4-4 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे और अपना ऑप्शन जो हमारा मिलेगा वो करेक्ट क्या है वो इसमें देख के हम बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मीन्स कि 2 है तो 2 ऐसे ही रहेगा। 2 और tan 30 के बीच में कौन सी साइन है, कोई साइन नहीं, इट्स मीन्स कौन सी साइन होगी, मल्टीप्लीकेशन। जब भी बीच में कोई साइन ना हो इट्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 है डिनोमिनेटर में पहले 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मीन्स की tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प ले सकते हैं आप, और अगर आपको लर्न हो गई हो टेबल तो वेरी गुड। देखिए tan 30 का स्क्वायर था तो यहाँ पे इसलिए स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना। 2 इंटू 1 मीन्स की 2/√3, 1 अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। 1/√3 का स्क्वायर मीन्स की 1 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इंटू 1 मीन्स की 1 1 1। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मीन्स की √3 इंटू √3 विच मीन्स 3। अब देखिए हम क्या करते हैं, अभी 2/√3 को ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये देखिए 3 इंटू 1 3 प्लस 1, 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 मीन्स की 4/3। अब मेन एक्सट्रीम से देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारी किसके साथ मल्टीप्लाई होती है, 4th के साथ, तो 2 इंटू 3 अपॉन सेकेंड वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय थर्ड वैल्यू मीन्स की 4 इंटू √3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा हमारा ऊपर, 1 इंटू 3 मीन्स की 3, 2 इंटू √3
मीन्स की 2√3। सिर्फ सिंगल चीज हो, मीन्स की इसके साथ कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है ना, तो जब ये वन टर्म हो सिर्फ, तो हम क्या करते हैं, जो ये हो स्क्वायर रूट में, उसी से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू √3 मीन्स की 3√3 अपॉन 2√3 इंटू √3 मीन्स की 3। अब आप देखिए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ओनली √3 अपॉन 2। और ये √3 अपॉन 2 ये किसकी वैल्यू है, sin 60 की या cos 60 की या tan 60 की या sin 30 की? तो ये है हमारी sin 60 की। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देखें sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये किसकी वैल्यू है, sin 60 की। इस तरह से हमें ये पता चला जो हमारा ऑप्शन ए था वो करेक्ट था इस पार्ट के लिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि किस वे में हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। चलिए स्टूडेंट सेकेंड पार्ट अपना सॉल्व करते हैं। ये गिवन है हमें 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 मीन्स की tan 45 क्या होता है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देखिए 1 होता है। क्या होता है, 1। इसका स्क्वायर गिवन है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। फिर डिनोमिनेटर हमारा 1 प्लस की साइन है प्लस, tan स्क्वायर 45 मीन्स की tan 45 होता है हमारा 1 और स्क्वायर लगा हुआ है तो वी विल यूज स्क्वायर। ओके, 1 - 1 का स्क्वायर मीन्स की 1 इंटू 1, 1 1 जा 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स की 1 1 जा 1, 1 - 1 न्यूमरेटर हमारा 0, 1 + 1 मीन्स की डिनोमिनेटर हमारा 2, 0 अपॉन 2 मीन्स की न्यूमरेटर हमारा जब 0 होता है तो पूरा आउटपुट हमारा क्या मिलता है, 0। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट का जो आंसर आया वो आया है 0 सॉल्व करने पे। क्या हमारे ऑप्शंस में कहीं आपको 0 वाली वैल्यूज दिख रही है? यस, कौन सा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारा। देखिए ये क्या कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a is true when a = मीन्स कि a की हम कौन सी ऐसी वैल्यू इन चारों में से पुट करें कि sin 2a जो हो वो हमारा इक्वल हो जाए 2 sin a के। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, पहले हमें 1 बाय 1 करके सारी वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा। जब हमारा आंसर मिल जाएगा तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। ओके, तो sin 2a, पहले हम फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। sin 2a मीन्स कि a की वैल्यू हम क्या ले लें, पहले 0 ले लें। तो देखिए sin 2a की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू, इन दोनों के बीच में कौन सी साइन होगी, मल्टीप्लीकेशन। sin a मीन्स की sin a की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 0 डिग्री, sin 0। अच्छा ये देखिए 2a ये क्या है, ये थीटा है, ये मीन्स कि एंगल जो दिया रहता है वो पूरा है ये। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 डिग्री मीन्स कि 2 0 सा 0, तो यहां से हो गया साइन 0 और 2 इंटू साइन 0। अब देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप देखें क्या होती है, 0 और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 2 0 सा 0। ये दोनों ही लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गया। कब, कौन से केस में हुआ, जब हमने a की क्या वैल्यू रखी, 0 डिग्री रखी है। क्या रखी है, 0 डिग्री। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि जब a की वैल्यू हम 0 डिग्री लेंगे तो साइन 2a जो होगा वो हमारे 2 साइन a के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट, मीन्स की इस क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमें गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमारे ये ऑप्शंस हमें गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 गिवन है, 2 इंटू, मैंने बताया था ना फर्स्ट पार्ट की तरह है ये बिल्कुल। 2 और tan 30 के बीच में कौन सी साइन है, कोई साइन नहीं दिख रही, मीन्स की मल्टीप्लीकेशन छिपा हुआ है। ठीक है, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 था डिनोमिनेटर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 1 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स की 1
√3 का स्क्वायर मीन्स की 3, 2/√3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ये 3 बन जा 3 माइनस 1, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 मीन्स की 2/3। फिर सेम थिंग हम मीन एक्सट्रीम कर लेते हैं, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ मीन्स की 2 इंटू 3 अपॉन सेकेंड इंटू फोर्थ मीन्स की 2 इंटू √3। यहाँ से हमारा 2 जो होगा वो 2 के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3/√3। देखिए यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, स्क्वायर रूट में आ गया। तो हम क्या कर लेंगे, इसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा लास्ट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है वो हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ से हमारा 3 1 3, 3 1 3, क्या बच जाएगा, ओनली √3। √3 हमारा आंसर आ गया। अब बात ये है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है इन चारों में से जिसकी वैल्यू √3 होती है। तो देखिए cos 30 तो हमारा होता है √3/2, sin 60 जो होता है हमारा √3/2, tan 60 जो होता है हमारा वो ही होता है √3। इट्स मीन्स tan 60 की वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे हमें ऑप्शन में गिवन भी है tan 60। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 4 का सी वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स की क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है इफ tan a + b = √3 मीन्स की कोई एंगल a है और कोई एंगल b है, उन दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर दें और फिर tan की वैल्यू उस पर फाइंड करें तो वो होगी हमारी √3 होगी, ठीक है। एंड tan a - b, और अगर वो दोनों एंगल्स जो यहाँ पे थे उन्हीं दोनों एंगल्स को अगर हम माइनस कर दें तो tan की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 होगी। फिर हमें एक कंडीशन दिया है कि जो a + b है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और छोटा किससे है, या 90 या 90 से छोटा हो सकता है। फिर कह रहा है a जो है वो b से बड़ा है, तो हमें a और b दोनों की वैल्यूज को बताइए। वेरी सिंपल, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन गिवन हो तो आप पहली वाली जो कंडीशन आपको गिवन है उसको आप ऐसे ही सेम कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको tan थीटा में कुछ दिया हुआ है, मीन्स कि एंगल आपको कुछ दिया है, उसको ऐसे ही लिखिए। किसका एंगल दिया हुआ है, tan का दिया हुआ है, मीन्स कि tan कितनी डिग्री पे √3 हो जाता है, tan 60। तो यहाँ से हमको ये पता है कि tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है। अब दोनों साइड tan मीन्स कि जब ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो tan कैंसिल आउट। यहाँ से हमारा बचा a + b = 60 डिग्री। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। एक चीज हमें ये गिवन थी और एक हमें ये, जिस तरह से हमने इसको लेकर के फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसी तरह से इसको लेकर के हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। एंड tan a - b अगर हमारा 1/√3 के इक्वल है, विच मीन्स, अब बताए tan की कौन सी ऐसा एंगल है जिसपे tan की वैल्यू 1/√3 होती है, वो होती है tan 30। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड tan टू tan कैंसिल, यहाँ सिर्फ बचा a - b और इस साइड बचा ओनली 30 डिग्री। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम ऐसा करें कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दें तो देखिए क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को पहले इसी तरह से लिख लेते हैं जिस तरह से ये गिवन है, इसी तरह से अब सेकेंड इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। हम इन्हें क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए a से पहले कौन सी साइन लगी हुई, प्लस, और इसके पहले कोई साइन नहीं मीन्स की प्लस, तो प्लस 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 मीन्स की a + a 2a। यहाँ पे b से पहले प्लस, b से पहले माइनस, तो प्लस माइनस माइनस b - b 0 हो जाएगा, मीन्स की +0 =
यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री। यहाँ से हमें मिल गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू जो होगी वो मिल जाएगी हमें 90 डिग्री। a के साथ 2 लगा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, इधर अपॉन में आएगा 2 वन 2 2 45 90। यहाँ से हमें a की एक वैल्यू मिल गई विच इज 45 डिग्री। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपनी b की वैल्यू। चलिए हम क्या करते हैं, इस a की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन या तो सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है विच इज 45 लिख लेते हैं, प्लस b है लिख लेते हैं, 60 डिग्री लिख लेते हैं। हम b को फाइंड करना चाहते हैं, इधर छोड़ देते हैं 60 डिग्री। ये 45 के पहले कोई साइन नहीं है मीन्स की प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 15। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू मिल गई विच इज 15। अगर हम देखें जो हमें कंडीशन गिवन थी a प्लस बी जो होगा वो 0 से छोटा और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा होगा। तो देखिए a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। अगर हम a प्लस बी मीन्स की इन दोनों वैल्यू को प्लस करें तो 45 प्लस 15 60 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि हमारा a प्लस बी क्या होगा 60। तो tan 60 की वैल्यू हमारी √3 होती है कि नहीं होती है ना। और इसी तरह से अगर हम a माइनस बी कर दें मीन्स की 45 माइनस 15 तो वो हो जाएगा tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमने जो वैल्यू फाइंड किया है a एंड b वो हमने करेक्ट फाइंड किया है विच इज a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन मीन्स की क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, स्टेट विद द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 5 पार्ट्स गिवन है। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है पांचों ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो हमें जस्टिफाई भी करना होगा कि हम क्यों इसे फॉल्स बोल रहे हैं, क्यों इसे गलत बोल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। कह रहा है कि कोई भी एंगल ए आप ले लीजिए, फिर कह रहा कोई भी एंगल आप बी उठा करके ले लीजिए, दुनिया का कोई भी एंगल। ठीक है, उन दोनों को प्लस करने पे जो साइन की वैल्यू आती है, ए कोई भी एंगल आपने लिया है उस पे साइन की जो वैल्यू होगी प्लस बी जो भी लिया उस पे साइन की जो वैल्यू होगी वो साइन ए प्लस साइन बी हमारा क्या हो जाएगा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। देखिए क्यों फॉल्स है वो आपको मैं बताती हूँ। ए को मान लीजिए आपने क्या ले लिया है 30 और बी को ले लिया है 60। ठीक है ना। अब हमको क्या कह रहा है साइन ए प्लस बी मीन्स की साइन ए क्या है 30 प्लस बी क्या है 60 इज इक्वल टू साइन ए मीन्स की साइन ए की जगह पे हमें 30 रखना है और प्लस साइन बी बी की जगह पे हमें 60 रखना है। साइन ए प्लस बी हो गया मीन्स की 30 प्लस 60 90 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है। साइन 30 होता है हमारा 1/2, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप चेक कर लीजिए। ओके, प्लस साइन 60 होती है हमारी √3/2। जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो आएगा डिनोमिनेटर 2 1 प्लस √3, ये हो गया 1। √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732। तो मीन्स की 1.732 प्लस 1 मीन्स की 2.732/2 2.7 ये क्या बन जाएगा 2.732/2। ठीक है, क्या वो 1 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 1.11 में कुछ आंसर आएगा। इट्स मीन्स कि ये जो है हमारा इसके इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो आपने एक एग्जाम्पल दे देना है, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा व्हेन a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। मैंने बस एक दिखा दिया, आपको शो कर दिया कि आप इसको बता सकते हैं कि नहीं ये स्टेटमेंट क्यों फॉल्स हो रहा है। इस तरह से आप बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा
इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मीन्स कि थीटा मान लीजिए कोई एंगल है, अगर हम उसको इंक्रीज करते जाएं तो हमारी साइन थीटा की भी वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 इसी तरह से होता है। यहाँ साइन थीटा का क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 होता है ना। थीटा मान लीजिए ये सब है। आप अगर देखें 0, 1/2, 0 से ये कितना गया 1/2, 1/2 मीन्स की 0.5, तो 0 से बढ़ा ना 0.5। फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं 1/√2, 1/1.414, जब उसको आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा जो कि 0.5 से बड़ा होगा, ठीक है। फिर आप देखिए √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732, अपॉन 2 करेंगे आप तो वो आएगा हमारा 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0.5 था, यहाँ 0.6, यहाँ पे 0.8 हो गया, और यहाँ पे अब कितना हो गया 1। मीन्स कि हम थीटा को जैसे जैसे इंक्रीज करते गए, 0 से 30 पे गए तो भी वैल्यू बढ़ी, फिर 30 से 45 पे गए फिर वैल्यू बढ़ गई, फिर 45 से 60 पे गए फिर वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर 60 से 90 पे गए तो हमारी फिर से वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो कभी कांस्टेंट भी नहीं रही। इट्स मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट जो है हमारा सेम रिलेटेड है सेकंड पार्ट से। क्या कह रहा है इसमें, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जिस तरह से कह रहा था कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर हम थीटा को बढ़ाते जाए, उसी तरह से कह रहा है कि कॉस थीटा की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर हम थीटा को इंक्रीज करते जाए। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होता है। कॉस थीटा वाली रो में अगर 0 होता है तो 1, 30 पे √3/2 होती है कॉस की वैल्यू, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे हमारी 1/2 होती है, एंड 90 पे हमारी 0। तो अगर हम देखें जब हम थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं मीन्स कि 0 रख रहे हैं तो 1, फिर 30 रख रहे हैं तो √3/2 मीन्स की 1.732/2 मीन्स की 0.8। तो 1 से 0.8 हो गई, कितनी हो गई 1 से 0.8। क्या ये इंक्रीज हुई है, नहीं ना, ये तो डिक्रीज हो गई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहीं पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे ये बोल दे कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। मीन्स कि थीटा मीन्स कि कोई भी एंगल अगर आप ले लें तो जो साइन की वैल्यू होगी वही कॉस की वैल्यू होगी। मीन्स कि अगर आप थीटा 0 ले रहे हैं तो साइन 0 जो होगी वो कॉस 0 के इक्वल होगी। तो क्या ऐसा है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिर्फ ये एक ऐसी कंडीशन है जिसपे साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम होती है, वो है 45। साइन 45 जो होती है वो भी 1/√2 एंड कॉस 45 जो होती है वो भी 1/√2। तो इस तरह से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी वैल्यू होती है जिसपे साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो वो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हमेशा करेक्ट नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स हो गया। देखिए फिफ्थ पार्ट कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कह रहा है अगर ए की वैल्यू 0 है, 0 डिग्री है, तो कॉट की वैल्यू जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। ट्रू। आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें तो कॉट की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया, और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.2 भी जो है वो कंप्लीट हो गई। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपना रिव्यूज देना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।